अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मम्मा बनाने लगी थी आलू मटर गाजर, तो मैंने मम्मा को जल्दी जल्दी मना किया। मैंने कहा आप रहने दें, मैं बनाती हूँ। तो मैंने रेसिपी पकड़ के चेंज कर दी। जो मैंने फिर बनाया, फिर बड़ा ही मज़ा आया। हाय हाय मज़े। ये तो आपको ग्रीन ग्रीन कुछ नज़र आ रहा होगा, क्या क्या मैंने डाल दिया। असल में मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक, और इतना ही यमी, इतना ही टेस्टी। मुझे तो अपने हाथ का ये बड़ा मज़े का लगता है। और जब मैं इसको कुक कर रही होती हूँ ना, मैं इस बनने पे इतना गौर कर रही होती हूँ कि वह अल्लाह तेरी कुदरत, इतना ही इंजॉयबल मुझे लगता है ये कुक करना। इसको काम करने के असल में दो स्टाइल होते हैं। एक तो आप कुकिंग करें और फिर आपका एहसान बन जाता है लोगों पर, और साथ ही साथ आपका रोज़ा भी होता है और आप कहते हैं हाय अल्लाह, एक तो मेरा रोज़ा है और साथ ही मुझे कुकिंग करनी पड़ रही है। और जो कुकिंग कर रहा होता है उसके लिए तो हेक्टिक होता ही है, और बाकी सारे लोग घर के आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन मेरा हिसाब किताब कुछ डिफरेंट है। अगर मेरा रोज़ा है तो मैं इसको और भी ज़्यादा इंजॉयबल तरीके से इंजॉय करूँगी, साथ लगाऊंगी, नाते हैं, साथ में मेरी वीडियो ऑन होगी और साथ कुकिंग कर रही होंगी, और साथ ये देख रही हूँ कि ये ग्रीन ग्रीन जो आइटम नज़र आ रही है, रेड रेड नज़र आ रही है, और ये जो एक अलग सी फॉर्मिक सी इसकी रेसिपी की ये जो शेड्स आ रही हैं, ये कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। जब आप नेचर पे गौर करना शुरू कर देते हैं तो आपको अल्लाह ताला की हर चीज़ में अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आना शुरू हो जाती है, और आप उसको एक अलग ही अंदाज में एंजॉय करते हैं। रेसिपी आप लोगों को पहले ही पता है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया रेसिपी, क्योंकि ये पहले भी मैंने चिकन शाशलिक बनाया था और आप लोगों को ट्राई कराया था। आज मेरा फिर से खाने का दिल किया, और अब ये इसकी जो ग्रेवी बन गई है ना, उफ उफ उफ, कमाल है। देख के इतना मज़ा आ जाता है, मुँह में पानी आ जाता है, इतना ही सुकून आ जाता है मुझे इसको देख के। मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट आइटम है। और इसके साथ तो आपको पता ही है चाइनीज़ एग फ्राइड राइस चलेंगे, वो भी साथ साथ बनाऊंगी। पहले मैंने कहा चलें चिकन शाशलिक बना के रेडी कर लेते हैं, और चाइनीज़ राइस तो एंड पे अफ्तारी टाइम भी बन सकते हैं। मैडम आरफा की बहुत ही खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इंसान और आदमी के बारे में। मैडम आरफा कहती हैं कुरान दो तरह से हमें डिफ़ाइन करता है, इंसान और आदमी। आदमी वो गोश्त पोश्त का, जैसे पैदा हुए नंगे टुर जाना, और इंसान जो है वो सूफ़ी डिफ़ाइन करता है वो गहरा इंसान जो आसमान की बुलंदियों से ऊपर के मंसूबे सोचता है, लेकिन इसकी गहराई समंदरों की सतह पर सबसे ज़्यादा गहरे पानी से भी ज़्यादा गहरी होती है। वो ये सोचता है और फिर आगे जाता है। आदमी जो है बड़े बड़े मंसूबे बनाएगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करेगा, और फिर इनकी ये वो चीरता चला जाएगा। इसमें वो ये नहीं देखेगा किसका नफ़ा है किसका नुकसान है, ना वो आगे की दुनिया देखेगा ना वो पीछे की दुनिया देखेगा। लेकिन मेरे रब ने जिसे इंसान कहा है वो सूफ़ी की तारीफ़ में या तशरीह में तसव्वुफ़ से जुड़ा है। वो ज़ाहिर की बात नहीं करता, वो बातिन की बात नहीं करता, वो इस डेप्थ की बात करता है जिस डेप्थ में सोच कर अमल होगा। और इंसान जो है वो जब तरक्की करेगा तो वो अपने दोनों जहां सामने रखेगा। बहुत ही खूब कहा मैडम आरफा ने, बस मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे अंडा फ्राई कर रही थी, और मैंने उस अंडे को मैं अच्छे तरीके से कूट फेंट रही हूँ, और इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर देना है। जो मैंने राइस के लिए मटेरियल रेडी किया था, तो लास्ट में एक अंडा फ्राई करके मैंने इसके अंदर ऐड करना था। आजकल ना एक नया शौक़ एक और भी मेरे सर चढ़ गया है, और वो शौक़ ये है कि पोइट्री करने का जनाब को बहुत ज़्यादा शौक़ आना शुरू हो गया, और पोइट्री लिखना भी शुरू कर दी, सुनना भी शुरू कर दी, और दिल कर रहा है अब कि आप लोगों से भी कुछ ना कुछ शेयर कर दूं। तो अर्ज़ किया है, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया। एक बार फिर से, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। ज़िंदगी ने यूं आजमाया हमें, कुछ छिन गया कुछ गवा दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पोइट्री भी समझ आ गई होगी। अच्छा, मेरी बातों को तो गौर करते रहना है, साथ ही साथ आपने कुकिंग पे भी गौर करते रहना है। जनाब जी चाइनीज़ बन रहे हैं, तो जनाब रोज़ा भी अफ्तार हो गया था, और ज़रा चाइनीज़ राइस पे गौर फरमाएं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमारी अफ्तारी में दो चीज़ें तो मस्ट हैं, एक तो है जमशीरी वाला शरबत, दूसरी है ये चिप्स। हम जनाब चिप्स कर देते हैं, और बाबा ने भी मेरा रोज़ा अफ्तार करा दिया कि बंदी लगी हुई है और इसको वीडियो से होश नहीं मिल रहा, तो चले मैं सारी सर्विंग कर देता हूँ, जबकि काम मेरा ही था बनता करना। आप में से रमज़ान शरीफ का ये खूबसूरत माहौल किसको अच्छा लगता है कि सभी एक दस्तरखान पे मौजूद होते हैं, जबकि आम रूटीन में ऐसा नहीं होता, लेकिन रमज़ान शरीफ में सभी एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं, एक प्रॉपर रूटीन बन जाती है।
तो नाज़रीन, इसको तो आपने भूलना नहीं है। ये अब खाना शाना राइस भी खुल गए हैं तो मज़े लेकर सब खा रहे हैं और इंजॉयबल सीन चल रहा था। भाई को पता नहीं क्या टेंशन थी, वो मूड बना के थोड़ा थोड़ा दिखा रहा था, लेकिन चले मैं तो राइस के मज़े लूँगी, बहुत ही मज़ेदार। A few moments later. अब बारी है ज़रा डॉक्टर खेलने की। अफ्तारी का टाइम तो गुजर चुका था, अब बच्चों को करना था नोबलाइज़, क्योंकि इनका था गला बहुत ज़्यादा ख़राब और ये यहाँ पे मस्तियाँ इनकी चलना शुरू हो गई थी। आप लोग भी ये मेडिसिन देख लें, मेडिकल स्टोर से मिलती हैं। जैसे ही बच्चों का गला ख़राब हो, छाती जाम हो, तो आप मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन मंगवाएं और बच्चों को नोबलाइज़ करें। आपको अगर कोई बीमारी की शक्ल में भी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे लड़ना चाहिए। जब जिस तरह बच्चे भी 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तो बच्चों को भी मैं इंजॉय ही करवा रही थी, तो हम डॉक्टर खेलते हुए भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और हैप्पी फील कर रहे थे। तो ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। गला ख़राब, छाती जाम, बुखार, नज़ला तो बच्चों का चलता ही रहता है। यकीन माने इतनी तबीयत ख़राब थी कि 3 दिन से स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इनकी मस्तियाँ जो हैं वो बरकरार ही हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। अगर आप लोग भी माशाल्लाह पढ़ देंगे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और अगर एच क्रिएटिव चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलेंगे तो तब भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लुकिंग सो फनी ऐसे। अब ये दोनों भाई बारी बारी लगे हुए थे कि पहले मेरी बारी है फिर मेरी बारी है, और इस तरीके से चले मस्ती मस्ती में इनको नोबलाइज़ हो जाएगा। और नोबलाइज़ यकीन माने इनको एक ही दफ़ा मैंने एक ही दिन में नोबलाइज़ किया, सिर्फ 2 बार करने पे अगले दिन ये स्कूल जाने के काबिल हो गए और इतने ज़्यादा बिल्कुल उनकी तबीयत बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी नोबलाइज़ करने से। तो आप भी इसको आजमाइएगा, आप भी ये टोटका लें और इसको आजमाइएगा कि बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन से उनको नोबलाइज़ करें। मेडिसिन भी चलती हैं लेकिन नोबलाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। बैठ के ठीक है, अब उसकी बारी है इंजेक्शन की। इंजेक्शन के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, पटाई हो जानी है। पुट इट इनटू द बॉक्स प्लीज, काइंडली पुट इट इनटू द बॉक्स, इनटू द बैग। आपने मुझे ही फंसा दिया। मैंने आपको फंसा दिया। मज़ा आया ना बच्चू? मुझे ज़रूर नहीं लगा। डर नहीं लगा? नहीं। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। अब मुझे लग रहा है आपका 2 दफ़ा नोबलाइज़ किया ना तो गले का फ़र्क भी लग रहा है। खांसी कम हो गई है ना पहले से? अब तो मुझे ओए, शरारतें साथ साथ ही हैं आपकी जी। पानी डिप करके नहीं, ये पानी वाला वो नहीं है, गेम नहीं है ये इंजेक्शन है। इसके अंदर वो इंजेक्शन फिल करते हैं और फिर वो मेडिसिन होती है, वो इसके अंदर फिल करेंगे और वो आपको मैं लगा दूंगी जब आप मुझे तंग करेंगे तब। ये डॉक्टर हमजा को लगाने की है ज़रूरत ही है, वो डॉक्टर हमजा बहुत तंग करते हैं मुझे, अल्लाह माफ़ करे। ये इधर लाएं मुझे, गिव मी। नहीं मुझे दे दें अब, नहीं बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। नो इनफ इज़ इनफ, गिव मी आई सेड, गिव मी। मुझे लगा दो। नहीं मुझे लगा दो भैया, मेरे बेटे को ना लगाना, मुझे लगा दो। लग गया। उफ उफ उफ, डॉक्टर हमजा बहुत पेन हो रही है, क्या करूं? ओह माय गॉड, थैंक यू डॉक्टर हमजा। मेरे हैंड को भी नोबलाइज हो गया। डॉक्टर, नर्स स्टाफ प्लीज। आपको बुलाना है? आप इंजॉय कर रहे हो ना? मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है। हमदान और ही दुनिया में है। हॉस्पिटल में है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर हमजा, इट्स अ इंजेक्शन, प्लीज अवॉइड इट। डॉक्टर हमजा प्लीज आप रख दें इसको, काइंडली रिक्वेस्ट है। नहीं मुझे नहीं लगाएं आप, आपकी मेहरबानी है। ये मुझे बताएं तो फिर क्या हो रहा है? असली वाला है। असली वाला है तो फिर ये गेम नहीं हो रही है हमजा। हमजा ये लग भी सकता है। भैया पेशेंट है, आप डॉक्टर हैं?
भैया अंदर ही आएगा, मतलब इससे अंदर दे दिया हीरो। इसके अंदर है, इसको ओपन नहीं करना, मैं पटाई करूंगी। मुझे लग रही है अरे आप इसको रख ही दें। अरे आपका न्यूबलाइजर फिनिश हो गया भाईजान? हो गया फिनिश? क्या और इसका ऐसा ऐसा आ रहा है? मुझे लगता है फिनिश हो गया। चलो अब भैया टर्न। कभी किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। हम बैक कलम बदजबानी करने, बल्कि मुझे बहुत नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर गालियां देने पे राजी हो जाते। कोई इतना बुरा नहीं है कि वो शैतान हो, और कोई इतना अच्छा नहीं है कि वो फरिश्ता।